सभी सम्मानित साथियों को सुबह का नमस्कार। आज एक बड़ा मुद्दा लेकर आप लोगों के समक्ष लाइव हुआ हूँ। आज़ाद भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, कोरोना काल का सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर निर्माण का भी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोगों को मैं एक वीडियो भी सुनाता हूं। बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया है कि अमित शाह जी के कार्यकाल में बीजेपी के 770 से अधिक जो संगठनात्मक कार्यालय हैं, जिले हैं, 770 से अधिक संगठनात्मक जो जिले हैं, उसमें 500 से अधिक वर्तमान समय में बीजेपी के पार्टी कार्यालय बन के तैयार हो गए हैं और 400 में अभी काम चल रहा है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं। बड़ा और लगभग हमारे 770 से ऊपर हमारे संगठनात्मक जिले हैं और सभी संगठनात्मक जिलों में कार्यालय बनाने का निश्चय किया। अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, सुना है आप लोगों ने कि 500 से अधिक पार्टी कार्यालय बन के तैयार हो गए हैं और 400 कार्यालयों पर काम चल रहा है। यानी कि बीजेपी के पूरे देश में 900 पार्टी कार्यालय बनाए गए। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये जो पार्टी कार्यालय बनाए गए कोरोना काल में, ये पैसे कहां से आए? क्या किसी पत्रकार में, किसी टीवी चैनल के जो एंकर हैं, क्या उनमें ये दम है, ये ताकत है कि देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछें कि आपने कितने हॉस्पिटल बनाया, आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाया, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आखिर ये पैसा आया कहां से? ये पार्टी कार्यालय जो बीजेपी के बने, ये पैसा कहां से आया? अभी आप लोगों ने देखा था दिल्ली का जो बीजेपी का पार्टी कार्यालय है, करोड़ों रुपए लगाकर आलीशान कोठी बनाई गई है। आखिर यह पैसा बीजेपी के पास कहां से आ रहा है? क्या बीजेपी के नेता मनरेगा में काम कर रहे हैं? ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कोरोना काल का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहां तक कि स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस समय राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, अभी 5 तारीख को उद्घाटन करने जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण से भी सबसे बड़ा मुद्दा है यह। देश के हर उस आम नागरिक को यह सवाल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहिए। आलीशान कार्यालय बनाए जा रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं। किसी में दम नहीं है, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि यह सवाल गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से पूछे कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। अब बताओ, कोरोना काल में देश संकट की घड़ी में गुजर रहा है और ये लोग पार्टी कार्यालय बना रहे हैं। ये पार्टी कार्यालय जो बीजेपी बना रही है, देश के प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट, रेलवे, LIC, बिजली, पानी, शिक्षा, ये जो सब बेच रहे हैं, सब उन्हीं पैसे से बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा इस समय चल रहा है ना,
आप बताओ, इनको महंगाई, ये महंगाई कम करने का काम करेंगे, डीजल पेट्रोल का दाम कम करने का काम करेंगे। सरसों का तेल कांग्रेस की सरकार में 70 रुपए लीटर मिलता था, आज बीजेपी की सरकार में 125 रुपए लीटर सरसों का तेल मिल रहा है। और ये पार्टी कार्यालय बनाने में मस्त हैं। ये सवाल देश के हर उस आम नागरिक को, हर पत्रकार को बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी से पूछना चाहिए कि आपके पास ये पैसा कहां से आया? क्या किसी ने आपको चंदा दिया है? कोरोना काल में हजारों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में आया, उसका हिसाब किताब देश की जनता को आज तक नहीं दिया गया। और बताइए, पूरे देश में, मैं एक बार और आपको वीडियो सुना दे रहा हूं, आप लोग शायद हमारी बात को यकीन न माने, जो साथी अभी जुड़े हुए हैं, ये मैं नहीं है, जेपी नड्डा जी का बयान है। एक बार आप सुन लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको सुनाता हूं, ये देखिए। और लगभग हमारे 770 से ऊपर हमारे संगठनात्मक जिले हैं और सभी संगठनात्मक जिलों में कार्यालय बनाने का निश्चय किया। अमित शाह जी के नेतृत्व में लगभग 500 से ज्यादा कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। 500 कार्यालय बन के तैयार हो गए हैं और 400 कार्यालय अभी बनने बाकी हैं। मतलब कि 400 कार्यालय अभी बनने बाकी हैं, यानी 900 कार्यालय, वो 400 कार्यालय बन रहे हैं, काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। आप बताओ, देश कोरोना महामारी जैसे संकट भयावह बीमारी से जूझ रहा है और इनकी आलीशान कोठियां पार्टी कार्यालय बन रहे हैं। हमको लगता है कि इतने पार्टी कार्यालय इस पूरे देश में किसी भी पार्टी के पास नहीं होगा। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी कोरोना के नाम पर धन वसूली करके और देश की जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई संपत्ति है उसको बताऊं, थोड़ा सा तकनीकी व्यवस्था के कारण थोड़ा सा लाइट कट रहा था। ये सवाल पूछना चाहिए देश के हर उस पत्रकार से और हर उस टीवी एंकर से। ये सवाल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से क्या पूछने में ताकत है? क्या इस बात को मीडिया दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती है। और आप लोगों ने देख लिया सच्चाई। बताओ, देश का प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किए चाय के नाम पर, कि हमने चाय बेचकर रेलवे स्टेशन से सफर तय किया और देश का प्रधानमंत्री तक बना। किसी भी रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी जी का एक भी कोई वीडियो क्लिपिंग या कहीं उनका नाम दिखा दे कि किसी स्टेशन पर वो चाय बेचते थे। वो तो देश बेचने आए हैं, वो चाय नहीं बेचते थे, देश बेचने आए हैं। और देखिएगा, जो उन्होंने 2014 में भाषण दिया था ना कि हम तो फकीर हैं, हमारा क्या, हम तो झोला लेकर चल देंगे। और सच्चाई यही है कि सब कुछ बेच देंगे और बेचकर चल देंगे। आज ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और देश के हर उस आम नागरिक को, हर व्यक्ति को आज भाजपा से उसका हिसाब किताब लेने का समय है कि आपने जो 900 पार्टी कार्यालय पूरे देश में खोलने का काम किया, आपके पास कहां से पैसा आया? किसने आपको चंदा दिया? ये पार्टी कार्यालय कहां से, कैसे बन रहे हैं? दिल्ली का पार्टी कार्यालय आप लोगों ने देखा, करोड़ों रुपए लगाकर बनाया गया है। तो दोस्तों, इस देश की हालत बड़ी खराब है। देश की जनता को गुमराह करके लूटने का काम किया जा रहा है और कोरोना जैसी भयावह महामारी में देश जूझ रहा है और ये अपना सरकार बनाने में व्यस्त हैं, विधायक खरीदने में व्यस्त हैं, रैली करने में व्यस्त हैं, अब पार्टी कार्यालय बनाने में व्यस्त हैं। इनसे कोई हिसाब किताब नहीं ले सकता। इनसे पूछिए इन्होंने कितना रोजगार दिया है, कितनी फैक्ट्री लगाया इन्होंने, कितने यूनिवर्सिटी इन्होंने खोला।
इनका हिसाब किताब इनके पास नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यालय चलाने के लिए इनके पास पैसा ही पैसा है। देश में रोजगार देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, पार्टी कार्यालय बनाने के लिए इनके पास पैसा है। तो दोस्तों, आज यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये चर्चा होना चाहिए। इस वीडियो को मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक शेयर करिए और देश की जनता इनसे हिसाब किताब मांगे और इनसे हिसाब किताब लिया जाना चाहिए कि आपके पास 900 पार्टी कार्यालय बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए। और तो छोड़ दीजिए, ये जिलों की तो बात छोड़ दो, शहरों में भी पार्टी कार्यालय बनाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कह रहे हैं। कब तक आप लोग बेवकूफ बनोगे? कब तक आपके पैसे से ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के लोग जो है मौज मस्ती करने का काम करेंगे? अब समय आ गया है दोस्तों, आप लोगों को खुद आगे आकर लड़ने की जरूरत है, सरकार से पूछने की जरूरत है। हम तो चाहते हैं कि देश का हर वह आम नागरिक सरकार से हिसाब किताब मांगे कि भाई ये क्या हो रहा है। क्या पीएम केयर फंड में इस देश की जनता ने पार्टी कार्यालय खोलने के लिए पैसा दिया है? 400 पार्टी कार्यालय पर अभी बहुत तेजी से काम चल रहा है और एक एक पार्टी कार्यालय बता रहा हूं कि 10-10 करोड़ रुपए लगा के बनाए जा रहे हैं। वो आलीशान कोठी, हमको लगता है बेचारा गरीब जो दिन भर मजदूरी करता है 300 रुपए की, तो शाम को उसके घर में चूल्हा जलता है। वो बेचारे कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब बीजेपी यहां अपना कार्यालय बनाने में मस्त है। उसको देश से लेना देना नहीं है, उसको रोजगार से मतलब नहीं है, उसको देश की जीडीपी से मतलब नहीं है, उसको यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर बनाने से मतलब नहीं है, उसको कारखाने खोलने से मतलब नहीं है। आप लोग पूछिए कि आपके पास ये पैसा कहां से आया? क्या मनरेगा से आया है? मनरेगा में काम किए हैं? दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर से कहीं बड़ा मुद्दा है, कोरोना काल से भी कहीं बड़ा मुद्दा है और आजाद भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सवाल हर व्यक्ति को बीजेपी से पूछना चाहिए और मैं खास तौर से मीडिया बंधुओं से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं, अगर वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, अगर उनमें दम है, उनमें ताकत है, अगर उनका हौसला अगर उनका बुलंद है, अगर उनकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यह सवाल करना चाहिए, तो मीडिया को यह बात पूछनी चाहिए। मीडिया को यह बात पूछनी चाहिए कि जो 900 पार्टी कार्यालय बीजेपी के खुल रहे हैं, हर जिलों में, शहरों में खुल रहे हैं, वो पैसा कहां से आया? उस पैसे का हिसाब किताब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, इस देश की जनता को देना चाहिए और देने की जरूरत है। और दोस्तों, मैं यही आप लोगों से अपील करूंगा कि ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और जन जन तक पहुंचाने का काम करें और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये हिसाब किताब लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।